पूरे पश्चिम बंगाल में इस बीच शिक्षक दुर्नीति और शिक्षा दुर्नीति को लेकर के चरम सीमा पार हो चुकी है। कई सारे नेता मंत्री पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक उसी की आज उत्तर बंगाल में भी देखने को मिल रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के अगर कर्शन के विधायक की बात कहें तो उन्होंने पहले ही सीबीआई जांच को लेकर के इसके लिए शिकायत की है और जांच की मांग की है। और आज इस खास साक्षात्कार में मेरे साथ कर्शन के विधायक एमएलए बीपी बजगई जी जुड़े हुए हैं। इन्हीं से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। बीपी बजगई जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल जो इस बीच हम लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल में गर्म देखने को मिल रहा है, छिरिंग दाहाल आप सभी जानते हैं कि आपके अगेंस्ट में खड़े थे कर्शन से ही। इस बीच कहीं ना कहीं आपने उनके खिलाफ एक सीबीआई जांच की बात की मांग की है। आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही अगर बीजेपी के हम लोग सांसद की बात कहें, राजू बिस्ट, वो उनसे देर रात मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग किस तरीके से देखें या फिर क्या समझे कि आपस में ही तालमेल की कमी है या फिर क्या बात है? देखिए, मैं पहले तो आपकी एक बात तो बता दूं, मैंने सिर्फ छिरिंग दाल के ऊपर कंप्लेन नहीं की। मैंने सीबीआई में जो डिमांड किया है वो ये कि पूरे पहाड़ में शिक्षक नियुक्ति मामले पर काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और उस जांच के दायरे में जितने डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आ रहे हैं उसमें सिर्फ छिरिंग दाल नहीं, छिरिंग दाल तो है ही क्योंकि वो शिक्षा से संबंधित थी। अनित थापा है, विनय तामांग है, मिलन तामांग है, संचवीर शुभ, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनका मैंने मीडिया में नाम भी ले चुका हूँ। मैं कई बार, एक बार नहीं कई दफ़ा मैं नाम ले चुका हूँ। तो इस बीच देखिए, छिरिंग दाहाल ये 121 जो शिक्षक घोटाले प्राइमरी की, इसमें हम अभी उसको एक आरोपी के हिसाब से उनको देखते हैं क्योंकि उन्हीं के समय में ये सब कुछ हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब आपने कहा कि उनकी मुलाकात हमारी सांसद से हुई, मैं भी बहुत सकते में हूँ, मैं खुद अचंभित हूँ। छिरिंग दाल, आपने सही फरमाया कि वो मेरा इलेक्शन में प्रतिद्वंदी रहा, वो मेरे विपक्षी है और करश्यांग में थी, वो राजनीति करती थी। तो करश्यांग के अंदर, मैं करश्यांग का आज विधायक हूँ भाजपा पार्टी के अंदर। तो भाजपा पार्टी के ही कोई नेता अगर छिरिंग दाल से, जिसको मैं आरोपी बना रहा हूँ, मिलना चाहते हैं या मिलने की कोई सोच है, तो कम से कम मुझे तो पता होनी चाहिए थी, या तालमेल की कमी तो ज़रूर है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं था? मैं सकते में आ गया जब मुझे पता चला। मुझे सवेरे कल किसी ने बताया, 20 तारीख को, ये 19 की रात की मुलाकात है शायद, 20 तारीख को सवेरे मुझे किसी ने बताया कि उनकी मुलाकात सांसद से हुई है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि भाजपा एक साफ सुथरी राजनीति करने के लिए पहाड़ पे आई है, और पहाड़ में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इसको अगर बचाना है, शिक्षा के स्तर को संभालना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इन दुर्नीतिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो इसमें भाजपा काम करेगी, इसके ऊपर ये मेरी विश्वास है। मैं उसी पार्टी के अंदर हूँ। लेकिन जब हमारे ही सांसद उनसे मिले, मुझे ये पता चला, तो मैं इसको विश्वास नहीं कर पाया। मैंने एक पार्टी कार्यकर्ता को सुकुना में फ़ोन करके कहा कि कल छिरिंग दाल किसी से मिले होंगे, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है, आप थोड़ा पता करो। बेचारा वो भाई पता कर ही रहा होगा कि दिन में फ़ोटो के साथ न्यूज़ में आ गया ये बात जी। तो मैं काफ़ी शॉक भी हुआ और मुझे काफ़ी दुख भी पहुंचा अंदर। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आज से ठीक 28 दिन पहले, जब मैं सीबीआई में ये मामला दाखिला कर चुका था और उसके बाद पार्थो चटर्जी कलकत्ता में अरेस्ट हो चुके थे, तो उस वक्त आज से ठीक 28 दिन पहले, शायद ये 21 जुलाई होगी या 23 जुलाई होगी, तो मैंने एक पोस्ट डाला था। मुझे कुछ अंदेशा हुआ था कि इस तरह के शिक्षा दुर्नीति से जुड़े हुए लोग हमारे पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं खुद को बचाने के लिए। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि कोई भी इस मामले से जुड़ा हुआ आदमी पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना सकते हैं। आप उनसे बचकर रहें, उनसे दूरी बना के रहें। मैंने मेरा, आप देख सकते हैं
मेरा फेसबुक में अभी भी उस वक्त का एक पोस्ट है, आज मैंने उसको रीपोस्ट किया है। तो ये मैंने एक अलर्ट करने के बावजूद, एक सचेतना ये सूचना देने के बावजूद, मुझे बिना जानकारी जब छिरिंगदाल उनसे मिले, सांसद से मिले, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं ये तो नहीं मानूंगा उनको पता नहीं, क्योंकि देखिए आज तक उन्होंने, इस बार जब सिलीगुड़ी आए तब इस बार उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक अपना कमेंट भी पास किया कि जो दोषी है वो मामा के घर जाएंगे, मतलब जेल जाएंगे। उन्होंने कमेंट किया है बागडोगरा एयरपोर्ट पर। इससे पहले उन्होंने इस मामले पर कभी कमेंट नहीं किया था, लेकिन इस बार कमेंट भी उन्होंने किया और फिर वही छिरिंगदाल से मिले जिसको मामा के घर जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब उनको तो सारी जानकारी है, उनको ज्ञात है, इसीलिए तो वो कमेंट कर चुके थे पहले। उनको ज्ञात नहीं, ये तो नहीं मानूंगा। एक सांसद है इस क्षेत्र के, उनको तो मालूम है सब कुछ। आपको नहीं लगता? इसके साथ एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, कहीं ना कहीं आपकी विपक्ष भी रही हैं, वो फिर देर रात मुलाकात हो रही है सांसद के साथ। बीजेपी में कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं वो दूध के धुले बन जा रहे हैं। इस बीच अगर हम लोग कहें कि आप अगर उनको धमका रहे हैं और वो जा कर के सांसद से मिल रहे हैं, तो छिरिंगदाल के आगे जा कर के वो बीजेपी में भी जुड़ सकती हैं, इसको लेकर के क्या कयास है? देखिए, ये तो मेरे ऊपर आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए कि मैं एक तरफ उनको धमका रहा हूँ, सीबीआई का डर दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ सांसद उनको ले रहे हैं। मिली भगत जैसी बात आपने की। बिल्कुल मिली भगत। ये बिल्कुल नहीं। मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने अपने सोसाइटी के लिए दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने अच्छाई के लिए दिया, बुराई के साथ आज तक कभी मैं रहा नहीं। और जो लोग मुझे जानते हैं नज़दीकी से कि मैं हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ा रहा। और ये शिक्षा के मामले पर, शिक्षक दुर्नीति के मामले पर भी मैं बुराई के विरुद्ध में खड़ा हूँ। और छिरिंगदाल उसमें एक पार्टी है। मैं उनको कतई डर नहीं दिखा रहा हूँ। किसी को, किसी की गलती को सीबीआई के सामने ले जाना या अदालत के सामने ले जाना, वो गलती नहीं है, वो कोई धमकी नहीं है। वो, मैं तो अपनी राह पर हूँ कि दोषियों को सज़ा मिले। लेकिन वो सांसद के यहाँ क्यों जा रही है, या सांसद उनको अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे हैं, इसकी जानकारी तो मुझे कैसी होगी, क्योंकि इसकी तो मुझे जानकारी नहीं थी। ये तो दूसरा पार्ट हुआ। तो इसमें ये एक तरफ धमकाने वाला, दूसरी तरफ लेने वाला, ऐसा कोई साजिश की बात नहीं है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्या छिरिंगदाल पार्टी में आ सकती है या लेंगे। मैं कुछ देर पहले भी आपको कहा कि मैंने 28 दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि इन लोगों से बचें। तो लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर पार्टी के अंदर कोई निजी फायदे के लिए इस तरह के लोगों को लेना चाहते हैं, तो बेशक उनको लेने के लिए मैं नहीं रोक सकता हूँ। वो आ सकती है, लेकिन उनको पार्टी में शामिल करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये तब जवाब दूंगा। समय का इंतज़ार रहेगा। आने वाले समय में भाजपा में और क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, या फिर आने वाले समय में क्या छिरिंगदाल बीजेपी में ज्वाइन करती है या नहीं, या फिर ये जो मुलाकात है इसे पहाड़वासी किस तरीके से देखेंगे, ये समय की बात है और समय पर ही इसका जवाब मिलेगा। आज के इस विशेष और ख़ास साक्षात्कार में हमारे साथ बीपी बजगई जी थे। कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। आगे ऐसी तमाम खबरों, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी।
नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र। जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। Number 6375847663. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सिलीगुड़ी की लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स, गोल्ड मेडल, RR केबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल दुकान है। हम विभिन्न प्रोजेक्ट, स्कूल, अस्पताल, बिल्डर, प्रमोटर और गवर्नमेंट ऑफिस के इलेक्ट्रिकल्स के सप्लायर्स हैं। आप आज ही हमसे मिलें या अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858।